अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इससे पहले हम दज्जाल के बारे में कुछ मसाइल बयान कर चुके हैं, तो अब उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आपके सामने पेश खिदमत है। तो दज्जाल अपनी बाज़ करामात लोगों को दिखाएगा, तो उसने दिखाने के लिए उसने अपने पास एक बहुत खूबसूरत किस्म का बाग बनाया होगा, जिसको वो जन्नत कहेगा और लोगों के सामने पेश करेगा। तो शायर कहता है कि एक वड्डा बाग अजायब रखे उसनू जन्नत कैसी, आखे जो कोई मैनू मन्ने इस दे अंदर रहसी। एक आतिश वड्डी होसी उसनू आखे दोज़ख मेरा, जो कोई मैनू मन्ने नाई इस विच उसदा डेरा। ते विच हकीकत जन्नत उसदा दोज़ख कहर गदब दा, ते दोज़ख उसदा विच हकीकत यही जन्नत रब दा। ते जिसनू मिलसी उसनू कैसी मेरी मन खुदाई, जो उसनू मन सी काफर होसी तोबा इस ना काई। दाना पानी होसी उस दे नाल बतेरा, जो कोई उस खुदाई मन्ने देवे उस वदेरा। हुक्म करे सी बदल ताई पानी मी उतारे, एवें ही हुक्म जमीनू करसी ओ खेती का उगावे। करसी हुक्म दरख्तां ताई मेवे तरत लियावन, कहे हैवाना मोटे होवन ते वाफर दुध पिलावन। ते जे इस लोग मुखालफ होसन बारिश बंद करेसी, खाना दाना खाद दरात ते मेवे होन न देसी। कहत दो होसी 2 साल जग अंदर पेश दहूर तजालों, तीजे साल होसी ओ जाहिर तुंदुकार वबालों। हुक्म करे सी तले जमीन दे जो मदफून खजाने, निकल बाहर आपे होसन उस दे नाल रवाने। फिर लोकां कैसी जो तुसां गुजरे मां प्यो भैनां पाई, जिंदा हो कर देन गवाही ते मनो सच खुदाई। फिर करसी हुक्म शैताना ताई सूरत इना बनावन, ज्यों करो मलऊन कहावे इवें आख सनावन। पानी दान्यो डाडी तंगी होसी अहल ईमाना, ते उस दे नाल बहुत रजानी करे खराब ईमाना। बहुत वलायत मुल्की फिरसी अरब यमन भी जासी, पास मक्के दे डेरा करसी ते लखां लश्कर लियासी। भेजे रब फरिश्ते मक्के ते करसन वो निगेबानी, रद होसी फिर तरफ मदीने कसद करे शैतानी। शहर मदीने उस जमाने 7 दरवाजे होसन, हर दरवाजे विच फरिश्ते 2-2 तेगा पकड़ खलोसन। शहर मदीने विच न वड़सी बाहर डेरा करसी, अमन होसी विच शहर मदीने लोग न हरगिज डरसी। तो मफहूम इसका कुछ इस तरह है कि दज्जाल के पास एक बहुत बड़ा बाग होगा, जिसे वो अपनी बहिश्त कहेगा, अपनी जन्नत कहेगा और लोगों से कहेगा कि जो मुझे मानने वाले हैं वो इसमें रहेंगे। और इसी तरह उसके पास एक बहुत बड़ी आतिश होगी जिसको वो दोज़ख कहेगा, और कहेगा कि जो मुझे नहीं मानेगा वो इसके अंदर रहेगा। तो दर हकीकत जो उसका दोज़ख होगा वो अल्लाह का जन्नत होगा, जो उसके पास जन्नत की सूरत होगी वो अल्लाह का दोज़ख होगा। तो उसके बाद वो तमाम लोगों से कहेगा कि मेरी खुदाई को मानो, जो उसकी खुदाई को मानेगा वो काफिर हो जाएगा, और जो काफिर हो जाएगा फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। उसके पास दाना पानी खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा वाफर होगा, और जो कोई उसकी खुदाई को मानेगा उसको वो बहुत ज़्यादा देगा। फिर वो बादलों से कहेगा कि मींह बरसा दे, तो बादल जो हैं वो मींह बरसाना शुरू कर देंगे। इसी तरह ज़मीन को हुक्म देगा कि वो खेती और अनाज पैदा करें, तो ज़मीन जो है वो उसके हुक्म के मुताबिक खेती और अनाज पैदा कर देगी। इसी तरह वो दरख्तों से कहेगा, फलदार दरख्तों से कहेगा कि वो उस पर मेवे लग जाएं, फल लग जाएं, तो वो तमाम जो दरख्त हैं वो मेवों से फलों से भर जाएंगे। इसी तरह वो हैवानों से कहेगा
कि वो मोटे ताज़े हो जाएं और अपना दूध जो है वो बढ़ा दें, तो वो बहुत ज़्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। और जो लोग उसकी मुखालफत करेंगे उनकी बारिश बंद करा देगा। और जब वहाँ दाना खाना पीना नहीं होगा तो लोगों के लिए कहत की सी सूरत हाल हो जाएगी। तो 2 साल तक इस किस्म की जो सूरत हाल है वो रहेगी, और तीसरे साल जो है वो उसका जो कहत है वो ख़त्म होने की तरफ आएगा। तो इसी तरह ज़मीन के अंदर जो छुपे हुए ख़जाने हैं वो उनको दज्जाल हुक्म देगा तो वो फ़ौरन बाहर निकल आएंगे और फिर वो खुद ही उसके साथ चलना शुरू कर देंगे। तो फिर वो लोगों से कहेगा कि जो तुम्हारे वालिदैन बहना भाई फौत हो चुके हैं, अगर तुम चाहो तो हम उसको ज़िंदा करते हैं, तो फिर तुम मेरी खुदाई को मानोगे? तो वो कहेंगे हम तो पहले ही मान चुके हैं, इसलिए हमारा तो सिदक और यकीन जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो फिर वो जो उसके साथ शयातीन होंगे उनको कहेगा कि वो जो इनके फौतशुदा लोग हैं उनकी शक्लें और सूरतें बना दो। तो वो उनकी सूरतें धार लेंगे, तो वो उनको देखकर यही समझेंगे कि ये हमारे मरे हुए रिश्तेदार हैं जो दोबारा ज़िंदा हो गए हैं। तो इस तरह जो अहले ईमान होंगे उनको खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा तंगी होगी, और जो उसके मानने वाले दज्जाल के मानने वाले होंगे उनके पास खाने पीने के वाफर सामान जो है वो होंगे। तो इस तरह वो बहुत से मुल्कों की तरफ जाएगा, और जहाँ भी जाएगा वहाँ फितना और फसाद जो है वो डालेगा। तो फिर मक्के के पास जाकर अपना लश्कर जो है वहाँ बैठा देगा। तो फिर अल्लाह ताला आसमान से फ़रिश्तों को नाज़िल करेंगे, और फ़रिश्ते जो हैं वो मक्के की निगहबानी के लिए उतरेंगे। तो फिर वो डर कर वहाँ से भागेगा और फिर वो मदीने की तरफ जाएगा। तो उस ज़माने में मदीने के 7 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजे यानी मदीने के हर रास्ते पर फरिश्ते जो हैं वो तलवारें पकड़कर सौंध कर खड़े हो जाएंगे और किसी को आगे नहीं जाने देंगे। इस वजह से वो जो दज्जाल होगा वो मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, बाहर ही रुकेगा। तो इसलिए जो मदीने के रहने वाले होंगे वो उनके दिलों में कतन कोई खौफ नहीं होगा और उनके दिलों में कोई डर नहीं होगा। और यहीं से वो जो दज्जाल है उसका ज़वाल शुरू होगा, और उसका ज़वाल किस तरह होगा उसको हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बताएंगे। अल्लाह ताला हम सब को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए।